हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये LPP का जो है हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्ड प्रॉब्लम जो था उसको जो है हम लेकर आए हैं। ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम यानी ये भाषा बहुत दूर में लिखा हुआ है, इससे समीकरण बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है ना। भाषा बना हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, समीकरण बनाना आप लोग को सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, हम कल बताए थे आप लोगों को कि देखिए एक दुकानदार जो है, ठीक है, वो दो प्रकार का मिठाई बनाया था, है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ S1 और सेकेंड टाइप ऑफ S2, यानी S1 प्रकार के मिठाई था और दूसरा क्या S2 प्रकार के मिठाई था। तो हम बताए थे कि S1 प्रकार के मिठाई को बनाने में खोआ और चीनी का इस्तेमाल किया गया है, तो S2 प्रकार के मिठाई बनाने में भी खोआ और चीनी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और फिर हम बताए थे कि वो दुकानदार के पास कुछ माने खोआ और चीनी का स्टॉक होगा। तो वो दुकानदार बोल रहा है कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कम से कम 5 kg, है ना, खोआ हर समय अवेलेबल रहता है। मतलब 12 बजे रात का भी खोद दीजिएगा, है ना, कि भाई खोआ है आपके दुकान में, तो हाँ रहेगा 5 kg या कम से कम बोला, इसका मतलब उतना या उतना से ज़्यादा। ठीक है। और समझ लीजिए, उसके बाद क्या है कि और दुकानदार बोलता है कि मेरे पास कम से कम 10 kg चीनी हर समय प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब है कि वो दुकानदार के पास कम से कम 10 kg चीनी तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम बोला तो इसका मतलब होता है कि उतना या उतना से ज़्यादा। क्लियर है, इस बात को आप समझ गए। तो ये स्टॉक होता है कि ये स्टॉक उसके पास खोआ और चीनी का कितना है, और आपको पता होगा कि फिर जब स्टॉक पता होता है तो वही स्टॉक में से दो प्रकार का मिठाई बनता है, S1 प्रकार के, S2 प्रकार। S1 प्रकार के मिठाई बनाने में खोआ और चीनी का इस्तेमाल किया गया है, तो S2 प्रकार के मिठाई बनाने में भी खोआ और चीनी का इस्तेमाल करना होगा। इस बात को आप लोग समझ लिए थे पहले। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आ गया तो आप खोज लीजिएगा अभी कैसे कैसे समीकरण बनेगा। ठीक है ना। तो तैयार रहिए। तो उसके बाद हम बताए थे कि देखिए जब S1 प्रकार S2 प्रकार के जब मिठाई बन गया तो उसको बेचना भी तो है, तो दुकानदार जो होता है ना, अच्छा वाला मिठाई पर कम बचत होता है। बताइए S1 प्रकार के मिठाई जो वहाँ बनाया गया था, जिसमें खोआ ज़्यादा था और चीनी कम था, और S2 प्रकार के मिठाई जो बनाया गया था तो उसमें क्या था, खोआ कम चीनी ज़्यादा, यही बात था। तो S1 प्रकार के मिठाई बनाने के लिए जो है उसको 10 रुपया पर kg बचता है, और S2 प्रकार के मिठाई बनाने में उसको 20 रुपया पर kg बचता है। तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट निकलता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार अभी हम खोज रहे हैं। यहाँ देख लीजिए कि कहता है कि एक प्रकार के केकों को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो पहले प्रकार का केक बनाने के लिए, है ना, आटा और वसा की आवश्यकता होता है। और इधर देखिए दूसरी प्रकार के केक के लिए जो होता है 200 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो हम आपको क्या बोले थे कि S1 प्रकार के मिठाई बनाए थे तो क्या हुआ था, खोआ और चीनी का इस्तेमाल करना पड़ा था, और S2 प्रकार के मिठाई भी बनाए तो हम लोग को क्या खोआ और चीनी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ देख लीजिए आप कि एक प्रकार के केकों को बनाने में जो है 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता हुआ, तो दूसरी प्रकार के केक के लिए भी 100 ग्राम आटा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। क्लियर, इस बात को क्लियर हो गया ना। अब चलिए, तो वो दो प्रकार का बताइए, फिर बताइएगा कि केकों की अधिकतम संख्या बताइए। मतलब केकों की अधिकतम संख्या बताइए, मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले प्रकार के केक बनाने के लिए, है ना, केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए। आटा कितना चाहिए, 200 ग्राम। ठीक है ना। और 25 ग्राम क्या चाहिए, वसा। ठीक है। तो अब बताइए एगो केक में 200 ग्राम, तो जितना केक की संख्या रहेगा उससे क्या होगा, गुना होगा, अर्थात ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 25x। ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रकार के केक बनाने में, है ना, दूसरे 100 ग्राम आटा लगता है, यानी आटा कितना लगता है 100 ग्राम, और फैट कितना लगता है 50 ग्राम। तो आप बताइए क्या होगा, 100 गुने वाई। एगो केक बनाने में 100 ग्राम आटा लग रहा है, तो इसका मतलब जब वो केक बनाएगा उतना 100 से क्या होगा, गुना होगा। तो ये हो जाएगा 100, आपका 100 क्या है
100y हो जाएगा, ठीक है ना, 100y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 50y हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए दो को बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक। कहता है केकों की अधिकतम संख्या बताइए। अच्छा, केकों की अधिकतम संख्या बताना है। तो जैसे अब केक बन गया तो केकों की अधिकतम संख्या माने पहली प्रकार के केकों की संख्या x है, दूसरी प्रकार केकों की संख्या y है। तो कहता है केकों की अधिकतम संख्या बताइए, मतलब मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम संख्या बताइए। उसके बाद बोल रहा है जो कि 5 kg आटे तथा 1 kg वसा से बन सकते हैं। मतलब 5 kg उसमें 5 kg आटे है और तथा 1 kg वसा। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, यह मान लिया गया है। तब एक बात बताइए, केकों की अधिकतम संख्या बोला है तो मैक्सिमम बोला, मिनिमम की चर्चा तो कर नहीं रहा है, ठीक है। चर्चा किसका किया है, मैक्सिमम। केकों की अधिकतम संख्या बताइए, अधिकतम बोले तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बोले तो यहाँ से आप जेड का मान तो बता ही सकते हैं, क्योंकि यही पहली प्रकार की केकों की संख्या x और दूसरी प्रकार की केकों की संख्या y, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो जेड का मान आपको पता चल गया। क्या x प्लस यानी हो जाएगा जेड का मान x प्लस y। और ये मैक्सिमम की चर्चा बोला है, किसका चर्चा कर दिया, मैक्सिमम केकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस वाई, जेड का मान निकल गया। अब देखिए आपको जो है आपका स्टॉक है 5 kg आटा, अब 1 kg वसा, और अधिकतम की संख्या अगर कोई भी क्वेश्चन में देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाला में क्या है, कहीं ना कहीं या तो मिनिमम की चर्चा करेगा या तो मैक्सिमम की चर्चा करेगा। तो वहां से हम समझ जाएंगे कि अगर मैक्सिमम की चर्चा करेगा ना तो लेस देन इक्वल टू, और मिनिमम की चर्चा करेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका सिंबल का यूज करना है। देखिए आटा को आटा से जोड़ लीजिएगा, आटा को आटा के साथ, और फैट वसा को वसा के साथ। तो यानी आटा के साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 200x, अब प्लस में कितना 200x प्लस में कितना आटा को आटा से जोड़िए 200x प्लस में 100y। और अधिकतम संख्या बताना है तो भाई अधिकतम बोल दिया है तो आपको जो है लेस देन इक्वल टू की ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको पता होगा कि मैक्सिमम की चर्चा है तो वहाँ लेस देन इक्वल टू। और टोटल कितना स्टॉक है आपके पास, आटे का स्टॉक है 5 kg। तो उसको हम देखिए ये सब ग्राम में था ना, तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 kg बराबर 5000 ग्राम, ठीक है। इसको आप बताइए अगला स्टेप पे क्या कीजिएगा कि इसको 2 को शून्य सब में से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू। और ये कितना है 2 को शून्य हटाइए तो यार 50, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ओके आगे चलते हैं। अब फैट को फैट के साथ जोड़ दीजिए, फैट क्या मानी 25x प्लस 50y, उसका वसा क्या है 1 kg, लेस देन इक्वल टू 1 kg बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम हो गया। अब इसमें सब में 25 से भाग कर दीजिए छोटा करने के लिए, 25 से भागे तो x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 25 से भाग कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समीकरण 1 और 2 और फिर जेड के मान, इससे आप क्या कीजिएगा ग्राफ खींच लीजिएगा। हम 12.1 में आपको ग्राफ खींचने का मेथड हम सिखा चुके हैं, आप लोग खींच लीजिएगा। चलिए अब इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए। तो